हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की जो डेट आप देख सकते हो ऑब्वियसली 8 जुलाई है और अभी जो टाइम हो रहा है वो ऑलमोस्ट 10:20 हो चुके हैं। एंड बिफोर फ्यू टाइम, मतलब थोड़े देर पहले ही मैंने आई जस्ट क्रिएटेड अ पोजीशन। एक्चुअली आप देख सकते हो कि दीज आर आवर लेवल्स एक्चुअली। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों को ये लेवल दी थी। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एट द सेम टाइम हम लोग इस जगह पे इस हाई के ऊपर, अब देखो यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग मार्केट में आते हुए दिखी, राइट। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, इस चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, और सीधा मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ऑब्वियसली कोई ट्रेड नहीं था। फिर नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल सीधा ऊपर गया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ आप जीरोधा का ट्रेडिंग व्यू यूज़ करोगे और ओरिजिनल ट्रेडिंग व्यू यूज़ करोगे तो आपको कैंडल में डिफरेंस देगा। यहाँ पे देखो दोनों कैंडल बैरोज बनी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश स्ट्रॉन्ग बुलिश। उसके बाद में ये फिर से आया तो मैंने कंसिडर किया कि रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहली बात तो ये जब जा रहा था ना, तब इसी समय पे मेरी पोजीशन थी। आप देख सकते हो ये जो टाइमिंग ऑलमोस्ट 9:30 टू 9:45 का है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बना लिया था। सो आई एम गोइंग टू शो यू माई पोजीशन। बेसिकली अभी यहाँ पे लॉस चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 लॉट मैंने सेल किए हुए 16,000 के पुट। थोड़ा सा एग्रेसिव ऑब्वियसली हो गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे 32 रुपीज़ का वगैरह या 40 रुपीज़ के आसपास ऑप्शन बेचता तो ज़्यादा अच्छा होता, राइट। अब 15,500 का पुट सेल किया, बाय किया 9.81 रुपीज़ में, और ये सेल किया है मैंने 68-69 के आसपास। अब ये जो टोटल 6 लॉट लेने के लिए मुझे जो कैपिटल लगा है ऑलमोस्ट 2,24,000 लगा हुआ है, राइट। अब 6 लॉट को 2,24,000 लगा हुआ है, मतलब एक लॉट के लिए 40,000 से कम। और आप देख सकते हो ये जो डिफरेंस है 15,500 और 16,000 में, वो काफ़ी डिफरेंस है। इफ आई बाइंग द 15,500 पुट एट 9.81 10 रुपीज़, सो आई कैन सेल द 30 रुपीज़ ऑप्शन, देन दैट पर्टिकुलर ट्रेड कैन बी डन विथ 30K ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये 79 तक गया था। इसका हाई अगर आप चेक करोगे ना, मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐड करके बताता हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा 2 मिनट रुकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के लिए कोई चाहिए नहीं है। देखो इसका हाई था जब मैंने ट्रेड लिया था 79 का, 79.5, और इसने बाद में हाई दिया 80.80, और नाउ इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 76 वगैरह, तो हाई के आसपास है, ठीक है। मैंने तो, मेरी अभी भी 10 पॉइंट का लॉस शुरू है इसमें। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से हुई। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मुझे थोड़ा सा लॉस दिखा, ठीक है। उसके बाद में जब ये ऊपर गया इस जगह पे, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 1300 का प्रॉफिट शुरू था। 1200-1300 का प्रॉफिट हुआ और सीधा सीधा मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये जब मार्केट नीचे आया, मतलब यहाँ तो प्रॉफिट चल रहा था और फिर सीधा नीचे आया, तो मुझे कई बार ये जो कैंडल, आपको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ, ठीक है। ये जो कैंडल है इसमें तो ठीक है, कुछ था नहीं, क्योंकि ठीक है ये आएगा, रिटेस्ट करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा, दैट वाज अ थॉट, ठीक है। अगर कोई बाय करता है इस जगह पे, तो आप देखो यहीं पे इनकी कंडीशन क्या हो जाती है, राइट। लेकिन उसके बाद में जब ये कैंडल बनना, दैट वॉज हॉरिबल, ठीक है, क्योंकि मेरा एक ऑलमोस्ट ये था कि इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो लो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला, तो मार्केट यहाँ पे भी आया, तो मैंने इस जगह पे अपना एसएल लगा दिया 81-82 के आसपास, ठीक है। ये नीचे आया लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया। अगर ये इसके नीचे चला जाता तो फिर हमारा ये जो लेवल है ना, ये फिल करने के लिए आ जाता 16,140, मतलब ये जो गैप है ये फिल होती, राइट। बट हुआ क्या, मार्केट यहीं से रिवर्स होते हुए ऊपर की तरफ जाके क्लोज कर दिया। अभी ये हैमर बनी, बट ये रेड कलर की हैमर है, क्लोजिंग लेवल के नीचे। नेक्स्ट कैंडल फिर से ओपन हुई, नीचे की तरफ गई। तो अभी यहाँ से मुझे देखो, अभी यहाँ पे प्रॉफिट होगा लॉस होगा मुझे नहीं पता, बट मेरा जो भरोसा है ना कि ये मेरी लेवल्स है, इसके ऊपर ही मार्केट रहेगा। तो मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ऊपर गया। अब ये तो टाइम पास वोलेटिलिटी रहती है। अगर आप इस वोलेटिलिटी में देखो, इसमें अगर आप कोई कॉल बाय कर लो और ये नीचे आएगा ना भैया, एक तो क्वांटिटी बहुत होती है, ठीक है। अब आप देखो 2.5 लाख रुपए मुझे लगे सिंपल, अगर मैंने जो कॉल सेल किए 6 लॉट, अगर मुझे बाय करना होता तो मैं आपको गारंटेड बताता हूँ, मैं 500 के नीचे क्वांटिटी तो मिनिमम, मतलब मिनिमम होती है, ठीक है। और जब ये थोड़ा सा एवरेज करने, वो तो इतना गंदा कॉन्सेप्ट है एवरेज करने का, एंड आई एम टेलिंग यू। और
ये हो जाता है कि मैंने तो 15-20 लॉट्स तो ले ही लिए रहते। अब चीज़ें ये है कि अगर मैं यहाँ पे 20 लॉट ले लेता तो क्या मैं ये पोजीशन में यहाँ पे हैंडल कर पाता अपने आप को? 6 लॉट थे, सेलिंग में थे, उसमें हेज भी था, तो मैं यहाँ पे होल्ड कर पाया, राइट। तो कहीं ना कहीं मार्केट हमेशा वोलेटिलिटी क्रिएट करता है और पोजीशन इसी तरह से बनानी चाहिए कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में ना जाए, थोड़ा सा वहाँ टाइम पास करे, तो थोड़ी सांस लेने के लिए हम लोगों को टाइम मिले। एज अ ट्रेडर हमें देखो क्या होता है ना, रिएक्शंस, देखो मार्केट इतना डायनामिक है और हम लोग इतना क्विकली रिएक्शन देने लगे ना, तो चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएगी। आप देखो अभी भी लॉस है, 73 पे आ चुका है, जब तक ऊपर नहीं जाएगा। इसका लो भी आप देखोगे ना, तो लो ऑलमोस्ट मैंने 68 पे सेल किया था, तो प्रॉफिट अच्छा बन रहा था एक जगह पे 59 का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 9 पॉइंट का टारगेट, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था, मतलब थोड़ा नीचे भी आया था, जब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, बट ठीक है, आई जस्ट वेट कि चलो जो होता है आके जाएगा और ऊपर। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझना पड़ेगा हम लोगों को कि वोलेटिलिटी मार्केट हमेशा निकालती है। आप मुझे सही बताओ कि यहाँ पे बाइंग करनी होती आपको खुद को भी, तो आप देखो अभी नए हो, एक लॉट भी करते हो, तो आपको तो 500 रुपये 1000 रुपये का भी लॉस भी बहुत बड़ा लग जाता है, राइट। लेकिन जिनकी कैपेसिटी है, जिनके पास कैपिटल है, उनको क्या लगता है, और एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ऑप्शन बायर के पास सबके पास कैपिटल है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं कि जिनके पास 10-20 हज़ार रुपये है। अब 10,000 रुपये जिनके पास है, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है यार, वो जो होते हैं ना कि उनको एक, मतलब देखो 10,000 है, 5 से 7 हज़ार रुपये उनका कैपिटल चला जाएगा इसमें ट्रेड करने में, ठीक है। उसमें अगर लॉस बैठ गया 1,000-2,000 रुपये का, ऐसे 2-3 अगर स्टॉप लॉस चले गए ना, तो आई एम टेलिंग यू दे आर कम्प्लीटली वैनिश, क्योंकि 10,000 के वो 6,000 हो जाएंगे ब्रोकरेज काट के, और उनका जो कॉन्फिडेंस चला जाएगा वो दूसरी चीज़ है। 16,150, 150, 200, 200, 250, 250। अब देखो ये तो बहुत नीचे है, ठीक है, तो ये दोनों में ही कंपटीशन चल रही है, राइट। तो अभी भी 200 के कॉल में ज़्यादा है, तो ये तो हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है। अब मैं आपको ओरिजिनल गेम बताता हूँ। देखो अभी हम लोगों ने क्या किया है ना, कि अभी हम लोग 16,200 के कॉल में देखेंगे कितना है, और ये है 16,200 पुट में, राइट, और ये है हमारा कॉल साइड में। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट है 39 लाख और नीचे 20 लाख, 27 लाख। तो कहीं ना कहीं पुट साइड में आप देखो ये बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये आज का दिन का है, आप देख सकते हो ये ओआई चेंज है, पहले हम लोग ओआई देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं पोजिशनल देखते समय ओआई चेंज भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे और चीज़ें मैं आप देख सकते हो कि बेसिकली हम लोग देख रहे हैं ओआई चेंज। अगर आप इसको आप देखो कि 16,200 में 40,90,000 के पुट है, ठीक है, और मतलब एक है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 200 पे। टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो भैया 16,200 में कॉल साइड, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक समझ में आ रहा है कि कॉन्जेशन जोन क्रिएट हो चुका है। आज के डेट में जिन लोगों ने पुट सेल किया, अगर मार्केट बहुत नीचे, मतलब थोड़ा सा नीचे जाके सस्टेन होने लगता है, तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने भी 16,200 का पुट सेल किया हुआ है। और ऑब्वियसली जिन लोगों ने 16,200 का पुट सेल किया हुआ है, हम भी उसी साइड में हैं, क्योंकि वी सोल्ड 16,000 पुट। बट इट्स नॉट ईजी। आप देखो मार्केट 16,196, 194 यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, 187, बट स्टिल दिस पीपल आर नॉट रेडी टू टेक देयर पोजिशन, टेक आउट देयर पोजिशन, दे आर होल्डिंग। अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर ये पुट्स बढ़ जाते हैं 47 लाख जो अभी टोटल है, और कॉल साइड में 55 लाख से, तो ये चीज़ें चेंज हो सकती है। 187, 185 तक मार्केट आया, मतलब ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट नीचे मार्केट चला गया। यू कैन सी हियर कि कहाँ तक था, 180, 177, तो मार्केट 20 पॉइंट नीचे आया, लेकिन उन्होंने मार्केट को नीचे से ऊपर धक्का दे दिया। अब ये जो चीज़ होने वाली है ना, ये तो होते रहती है, ठीक है। मतलब मार्केट का मूड नहीं है नीचे आने का, आपको क्लियरली यहाँ से समझ रहा है। डेटा आपके पॉजिटिव, ये कैंडल बनेगी, लेकिन अल्टीमेटली जो मार्केट है ना, वो ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। भैया इस बात को सुन लो आप। अब ये इतना ऊपर जाएगा। देखो मेरा पहला टारगेट तो ऑब्वियसली, अब यहाँ पर टारगेट कैसे लगाना है, द फेमस क्वेश्चन। देखो मैंने सेल किया हुआ है, मुझे यहाँ तक भी गया तो मेरा लॉस तो पूरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओरिजिनल टारगेट मेरा ये है,
ठीक है। और इंपॉर्टेंट लेवल जब ऊपर जाएगा ना इस जगह पे तो सोचेंगे, जब यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करेगा, देखो ये जो है ना, ये जो जोन जहाँ से रेजिस्टेंस आके नीचे मार्केट गिरा, तो यहाँ जाके फिर से ये, आपको क्या लगता है टाइम पास नहीं होगा? ये जो जोन है यहाँ से मार्केट गिरा, ये फिर से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, रेड ग्रीन कैंडल, फिर शायद ऐसा कि फिर ये इस तरह चला जाए। तो आई शुड बी रेडी कि मार्केट इस तरह से बिहेव कर सकता है, ये पहला पैटर्न होगा। या फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करके फिर ऊपर चला जाए, या फिर तीसरा पैटर्न है कि मार्केट ऊपर जाए और साइडवेज हो रहे। तो तीनों ही केस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रेडी फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट। अब देखो मैं आपको ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि देखो किस तरह से कंडीशन चेंज होती है। मुझे तो लॉस चल रहा है, ठीक है, बट आई एम नॉट लूजिंग माई टेम्परामेंट, क्योंकि देखो क्या होता है, ट्रेडिंग गेम होता है साइकोलॉजी का, ये तो होगा। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, मैं पोजिशनल ट्रेड करता था, ठीक है, पोजीशन देख लेते यार, फिर भी अभी 1400 का लॉस, 1200 का लॉस चल रहा है। अभी इसको टाइम नहीं लगेगा, 4 पॉइंट दूर पे है, मतलब प्रॉफिट और लॉस को हम लोग देखते हैं कि 1500 लॉस है, 1200 लॉस है, ये लॉस 3000 के आसपास भी था। देखो मैं हाउ मच पॉइंट आई एम लूजिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको चाहिए तो मैं आपको ऑर्डर भी दिखा सकता हूँ, देख लो 81.9 और 82 पे मेरा ऑलरेडी स्टॉप लॉस है। अब देखो क्या होगा, एक तो मार्केट नीचे आएगा, मेरा स्टॉप लॉस खा के चला जाएगा, ठीक है, गुड एंड वेल, कोई दिक्कत की बात नहीं, विल बी आउट फ्रॉम द टुडे। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो मैंने जो 6 लॉट लिए हुए हैं, तो इसमें जो रिस्क है दैट इज एज पर माई पॉकेट साइज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लॉस मैं कल रिकवर कर सकता हूँ। आई विल क्लोज द सिस्टम एंड आई विल एंजॉय विद द फैमिली, ठीक है। क्योंकि अब इसके पीछे लगना कि मार्केट नहीं करना चाहिए, अभी मार्केट इज टाइम टू सपोर्ट अस। अगर फिर भी अगर नीचे आ जाता है, स्टिल वी लाइक टू टेक केयर वाइल टेकिंग अ ट्रेड, कि आप वो वोलेटिलिटी को पहले से समझ लो कि ये होने वाली है। सो हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दैट वोलेटिलिटी, वो आपको उसी तरह से ट्रेड को लेना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है, 70 के आसपास सेल कर दिया, अदरवाइज आप 50 पे सेल करते तो ये भी नहीं देखना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर वो पहले से मैनेज है तो फिर हम लोगों को स्ट्रेस नहीं होता। हम लोग क्या कर देते हैं ना, हड़बड़ी में ट्रेड उठा लेते हैं, हड़बड़ी में ट्रेड कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम इतने जल्दी कर लेते हैं तो फिर जो लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है ना, हमें ये दिख रहा है, ये हम लोग इससे डर जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट रेडी। हम लोग इस प्रॉफिट और लॉस से रेडी नहीं है। अब ये 1200 रुपये का प्रॉफिट होने लगे तब भी हमें डर लगता है कि यार बुक कर लूँ, कोई चला जाएगा, बुक कर लूँ, क्योंकि वी आर नॉट रेडी फॉर द प्रॉफिट एज वेल एज वी आर नॉट रेडी फॉर द स्टॉप लॉसेस। तो चीज़ें अगर मैनेज्ड है, चीज़ें अगर बिल्कुल आपने डिसाइड करके रखा हुआ है, प्लानिंग के साथ है ना, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती इंट्राडे में। अब दैट इज कॉल्ड अ साइकोलॉजी, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड लेते समय कितना प्रॉफिट बनेगा, सबसे पहला सवाल जो आएगा दिमाग में, प्रॉफिट कितना बनेगा, इसको मैं ये कर लूँ 50 120 का बाय कर लूँ, 140 चला जाएगा तो 20 लॉट पे इतना में, अरे भाई वो जाएगा नहीं जाएगा उसकी गारंटी है किसके पास है। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि 500 रुपये का लॉस आ चुका है हमारा, 300 तक भी आया था, ठीक है, ये 70 के आसपास आ चुका था, 300-400 रुपये लॉस था। बट आपको और एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो प्रॉफिट लॉस जो होगा सो होगा, चीज़ें हम लोगों को किस तरीके से समझनी है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि देखो 16,200 के पुट राइटर्स अभी निकलने को रेडी नहीं है, ठीक है। ऑन द इंट्राडे बेसिस उनकी इंटेंसिटी कॉल साइड के जो सेलर्स है वो कम है, बट व्हेन यू कंसिडर द होल ओपन इंटरेस्ट जो अभी तक पूरा बना हुआ है, आज का नहीं इसके पहले का भी, तो कहीं ना कहीं 16,200 में 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, राइट। और कॉल साइड में 55 का है और पुट साइड में 47 का था, वो 50 का हो चुका है। कॉल में एज इट इज़ है। वाई चेंज में जाते हैं तो हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि भैया कॉल में ऊपर में भी शॉर्टिंग अच्छी है, नीचे में 16,000 का पुट तो मैं बैठा हूँ, यहाँ पे लोग भी है, ठीक है, 20 लाख। बट यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा कि 16,300 पे भी कॉल सेलिंग अच्छी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, अगर हम लोग ऑप्शन चेन में आते हैं तो 16,200 मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे हाईएस्ट ओआई है और हाईएस्ट ओआई चेंज है, ठीक है। एट द सेम टाइम 16,200 पुट साइड में ऐसी प्राइस है कि जहाँ पे हाईएस्ट ओआई चेंज है और ओआई है। तो आपको एक पॉइंट तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 16,200
एक कॉन्जेशन टाइप जोन है कि जहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे होगा। अब यहाँ पे देखने लायक चीज़ है कि ये लोग हटते हैं या फिर ये लोग हटते हैं, ठीक है। अभी कंपैरेटिवली ये 44 लाख है, ये 28 लाख है, अभी हमारे सामने चेंज हुआ अपडेट से। ये प्रीमियम वर्जन है, तो जो भी लाइव मार्केट में होता है थोड़ा सा डेटा डिले रहता ही है, लेकिन ऑप्स्ट्रा वगैरह फ्री वर्जन वगैरह आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे तो 15-15 मिनट लेट होता है। तो अब देखो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, ये 5 मिनट में चेंज होगा, तो आप 15 मिनट आधा घंटा लेट देखोगे तो कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से अब ये लोग निकलते हैं या ये लोग निकलते हैं। अभी जो आप देखो यहाँ पे 51 हो चुके हैं, ये 55 के 55 है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि इंक्रीमेंट किस में हो रही है और डिक्रीमेंट किस में हो रही है। चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये जो आए हैं ऑलमोस्ट 55 लाख का कॉल साइड का, ये कम होना चाहिए, ये 50 का आना चाहिए और ये 60 का ये जाना चाहिए। तब आप जाके देखना निफ्टी में आपकी मूवमेंट जो होगी ना 16,200 से, ये ऐसे कंटिन्यू मतलब बहुत ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी, रेजिस्टेंस लेगी और फिर ऊपर की तरफ निफ्टी मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये वही रहा तो निफ्टी यहाँ जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर हमारे स्टॉप लॉस खाने के लिए बस कुछ नहीं होगा, पूरे दिन भर में निफ्टी इस तरह से घूमता रहेगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू एक्सप्लेन। उससे आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी और आप लोग देख सकते हो कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये एक नेक्स्ट जोन है जहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर से फॉल हुआ था। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है ना तो फिर भैया कॉल सेलर निकलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी इनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, जिन्होंने 16,200 का कॉल सेल किया होगा पोजिशनली या फिर जो भी है, इनका पहला स्टॉप लॉस होगा वो होगा, मैं आपको बताता हूँ। सोच के देखो यार, ये मार्केट यानी कुछ वैसी फालतू चीज़ नहीं, आप कुछ भी कर लो, बहुत सोचने लायक चीज़ है। अगर वो जो 16,200 के लोग हैं, ये पहले जो इंट्राडे बेसिस पे वो यहाँ निकलेंगे, क्योंकि देखो जो वीक हैंड्स है उनका सबसे पहला एसएल जो होगा ना, उन्होंने इस हाई के ऊपर लगाया होगा, राइट। तो अगर ये हाई ब्रेकआउट हो जाता है और मार्केट यहाँ सस्टेन हो जाता है तो वो निकल गया, पहली बात। जो इंट्राडे प्लेयर्स है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा कॉल साइड के सेलिंग का। दूसरी चीज़, अगर मार्केट यहाँ सस्टेन हो जाता है और इस हाई को काटता है, ये 16,276 280, तो फिर वो जो 16,200 कॉल सेलर है पोजिशनल, ये भी अपनी पोजीशन निकालेंगे। हाँ मतलब ऑब्वियसली वो रहा देखेंगे। अब देखो उनके पास क्या होता है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मार्केट गया, ये हाई कटा, तो भी वो थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू करेंगे, बट उनके दिमाग में एक चीज़ होगी, ये जो लेवल है ना 16,300, इसको हम लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मार्केट जाएगा और सस्टेन हो जाएगा इस जोन में, देन दे विल वाइंड अप देयर पोजीशन, पोजिशनली भी निकलेंगे और 16,200 का पूरा खेल ही खलास कॉल साइड का। लेकिन ऐसा हुआ तो की बात, और अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो 175 के, तो सेम चीज़ें अलग होगी पुट साइड में। अब मुझे बताओ कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, या प्लानिंग किस तरीके से होना चाहिए। फिलहाल की कंडीशन से मार्केट में अप ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड नहीं है, मार्केट टॉप्स को सीधा दिख रहा है कि ये कॉन्जेशन जोन में अटका हुआ है, 16,200 इज अ वाइटल रोल। ऐसे समय पे सेफ साइड जो प्लेयर है वो वेट कर ले, राइट। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे डायरेक्शनल हो रहा हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है अपने लेवल के ऊपर, ठीक है। भले आज स्टॉप लॉस क्यों ना चला जाए, बट वो जा सकता है ऊपर ही। जो मेरी थियरी है डायरेक्शन की या फिर बाकी जो चीज़ें वो मुझे बता रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने अपने प्रोग्राम में डाली हुई है, ठीक है। जो लोग देख रहे होंगे उनको मैं दिखा रहा हूँ कैसे कॉन्फिडेंट, प्रॉफिट और लॉस हो मुझे नहीं पता, बट हाउ वी कैन ट्रेड कॉन्फिडेंटली, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो उससे पैसा बनता है, कैसे बनता है देखेंगे आज के डेट में। अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस भी कैसे छोटे स्टॉप लॉस में काम करते हैं वो भी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। बट देखो कोई टेंशन नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं एमटीएम को देख भी नहीं रहा क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, नाश्ता वाश्ता करेंगे, आराम से देखेंगे, स्टॉप लॉस डाला हुआ है, हम जाके घूम के आ जाओ, विदाउट स्ट्रेस ट्रेडिंग करनी है, राइट। और आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ मैक्सिमम लॉस है कितना भाई, अभी 2,500 3,500 के ऊपर, 4,000 के ऊपर जाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। तो 3,500 के ऊपर कुछ नहीं जाने वाला, तो आप समझ लो 3,000 ही पकड़ लो, 3,000 क्योंकि हेज है, तो 6 लॉट के ऊपर 500-600 रुपये पर लॉट रिस्क है, ठीक है। 70 रुपीज़ के ऑप्शन सेल करने के बाद आई एम टेकिंग ओनली 500 to 600 रुपीज़ रिस्क पर लॉट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मैं 10 लॉट भी शॉर्ट करता हूँ तो मेरी 6-7 हज़ार रुपये के ऊपर रिस्क नहीं होती है। सो दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
और यहाँ पे अगर हम लोग समझते कि 10 पॉइंट का ले रहे हैं तो वो आप अगर वो बाइंग कर लेते हो तो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका स्टॉप लॉस मैनेज। अब देखो 800 रुपये का लॉस होगा क्योंकि मार्केट कहाँ गया, 209 पे है। अच्छा ठीक है, जाएगा ऊपर, मतलब उम्मीद है, जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं। ये बढ़ गए कॉल सेलर 56, ये 51 के 51 है, थोड़े से कम ज़्यादा हुए होंगे, बट कॉल सेलर 56,26,000 हो गए। ठीक है, बहुत लोग अब यहाँ पे ये कम ज़्यादा क्यों होता है मैं आपको बता दूँ। मान के चलो कि अभी ये मार्केट मैंने इस जगह पे ऊपर में जब नीचे आया तब मैंने कॉल सेल किया था, राइट, इस जगह पे या इस जगह पे, अब मुझे वहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरा 16,200 का कॉल सेल है, मेरे को प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझो, मैंने 16,200 यहाँ पे सेल किया, मेरा प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट यहाँ पे आया, मुझे बहुत अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट मिला। लेकिन जब मार्केट ऊपर गया और फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो मेरा लॉस तो हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मतलब प्रॉफिट तो पूरा चला जाएगा। तो इन दैट केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं 16,200 का पुट सेल कर दूँ। मतलब सिंपली 16,200 का कॉल और 16,200 का पुट, ये दोनों सेल रहेंगे और कॉल साइड में पहले से प्रॉफिट रहेगा जो भी है, एक लॉट को 1,000 रुपये 500 रुपये पकड़ लो, तो ये इस टाइप की स्ट्रैडल बन जाएगी जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। तो मार्केट में अगर यहाँ तक भी मूवमेंट हो जाती है तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ऊपर इतनी मूवमेंट हो जाए कोई भी टेंशन नहीं है। तो इस तरह से भी लोग ट्रेड करते हैं, इसीलिए ये जो है चीज़ें कम ज़्यादा होती रहती है। मैं इतना लर्निंग आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये छोटी चीज़ें देखो यहाँ 52-70 लाख हो गया और बढ़ चुका है। सो थिंग्स आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ अस, ओनली यू हैव टू कीप आई ऑन दैट एंड देखते हैं आगे किस तरह से होता है। आपकी नज़र चाहिए और समझने, मतलब ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए, इसको सालों लग जाते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर आपको लगता होगा ये मुझे सब पता है और ये मैं एक दिन में सीख जाऊँगा, देखो मेंटालिटी को, मतलब ये चीज़ें हम लोगों ने दिन रात बैठ के खुद समझी है, किसी ने सिखाया नहीं है। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और आपको भी इतना दिमाग में नहीं जाने वाला जब तक आप उसे प्यार से सुनोगे नहीं। ठीक है, आपको हर चीज़ यहाँ पे सुननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, इसको फील करना पड़ेगा, 10 बार एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब कोई 11वें बार 12 टाइम्स जब वो आएगा तब आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे होगा। अब मैं बता रहा हूँ तो बड़ा आसान है, बताने के बाद सब कुछ सारी चीज़ें आसान है, हाँ यार ऐसा ऐसा ट्रेड नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि जिसने इस जगह पे ट्रेड लिया नहीं होगा, सब पॉजिटिव होंगे, लेकिन उनके किसी के दिमाग में ये नहीं है कि हाँ ये लेवल है पॉजिटिव है, डेटा को देख के समझने की किसी को ये नहीं है। ठीक है, मैं भी उसी साइड में बैठा हूँ, वो बात अलग है, बट आई एम टेलिंग यू कि मेरे दिमाग में वो चीज़ें हैं कि ऊपर में क्या है और मार्केट में क्या चल रहा है, ये जो नौटंकी चल रही है ऊपर नीचे ये क्यों हो रही है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, जब इस बेसिक को आप समझ जाओ ना, तो ट्रेडिंग यार आसान होगा। और ये जब हरकतें करते हैं ना हम लोग कि 25 लॉट ले लिए, 20 लॉट ले लिए, 20,000 का प्रॉफिट था, 40,000 का लॉस है, 50,000 लॉस, ये हरकतें तभी होती है जब हम लोग ना समझ होते हैं, हम लोगों को मार्केट समझता नहीं है। ठीक है, वो भले ही आप वहाँ पे प्रॉफिट कर लो बड़ा, जाने वाला उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो सट्टेबाजी तो यहाँ चलती नहीं है, आई एम टेलिंग यू, लर्निंग का चीज़ है तो उस हिसाब से ही। और हाँ मेरी रिस्क बहुत है, अरे कमाना 2 रुपये का नहीं, और रिस्क बहुत बड़ी है, मैं 50 लॉट कर लेता हूँ, पहले 2-4 रुपये कमा तो लो, उसके बाद में बड़ी बड़ी बातें करना है। क्योंकि क्या होता है ना, नहीं मेरे पास इतना कैपिटल तो मैं इतने लॉट लूँगा, अरे भाई तुम्हारे संभालने की एक लॉट क्या कैपेसिटी नहीं है, कहाँ आप 20 लॉट के पीछे भाग रहे हो। ठीक है, लोगों का देख देख के सोशल मीडिया पे इंस्पिरेशन ले रहे हो, वो इंस्पिरेशन नहीं भैया, वो स्लो पॉइजन है, वो नहीं समझ रहे आप। ठीक है, 10:56 हो चुके हैं एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 रुपये का लॉस है, 100 रुपये का लॉस है, और ये हम लोग ऑलमोस्ट 12 रुपये, राइट। ग्रीन भी दिखा दे यार, जब से रिकॉर्डिंग शुरू की है सब रेडी है, एक बार तो आ जाए भैया, इतने जल्दी आएगा नहीं, बट सी हाउ द थिंग्स आर इन कंट्रोल, राइट। सो अब देखो, अगर आपको उस जगह पे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब आपको टाइम मिलेगा कि नाउ दिस इज द टाइम यू कैन एग्जिट योर ट्रेड। ठीक है, डर अगर बहुत लग रहा है, देखो बहुत डर लग रहा है फिर भी ट्रेड में बैठे, उससे अच्छा ये 0 लॉस 0 प्रॉफिट में निकल जाओ, बंद करो सिस्टम को, आराम करो घर पे। जब चीज़ें समझ में आएगी ना, मार्केट जब समझ में आएगा ना, तब ट्रेड करना है। अगर मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मुझे क्लियर है कि अभी कोई भरोसा नहीं है ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि चीज़ें इस तरह से डिस्क्रीट है। और चलते हैं आगे, देखते हैं कितना हुआ, 54 लाख, ये कितना है 57। तो कहीं ना कहीं यू कैन सी 16,200 के जो पुट सेलर्स है वो बढ़ रहे हैं हल्के हल्के, लेकिन इतने बढ़ने से मार्केट मूव हो जाएगा नहीं यार।
ये भी 57.61 गया है 50 का। चलो 47 से 54 आया है तो 6 लाख से 7 लाख से बड़ा, ये 2 ही लाख से बड़ा। अरे लेकिन ये कम होना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए, ठीक है। मार्केट शूटअप कब करता है? जब ये 54 का 59, 60, 57, 50, 60 बढ़ते जाए और ये 57 का 55, 54, 53। आप इस चीज़ को समझ जाओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग बढ़ रहे हैं बट ये कम नहीं हो रहे हैं ना, ठीक है। ये जब एक्चुअली कम होंगे, ये डिक्रीज होंगे और ये इंक्रीज होंगे, तब तो मार्केट में शूटअप करेगा ना। तो देखते हैं, राह देखते हैं। अभी तक तो वो कंडीशन नहीं बनी है, इस चीज़ को समझ जाओ भाई। 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, जो ठीक है निकल सकते हो, डर है तो। क्योंकि इतना डर के और ट्रेड करके कोई मतलब तो होता नहीं है। जब समझ में आए मार्केट सिचुएशन समझ में आए, तब जाके आराम से ट्रेड करो, जब कंडीशन आपके हिसाब से बनी हो, ठीक है। वो सिचुएशन मार्केट हमेशा सबको चांस देता है, ठीक है, सबको टाइम मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आज ट्रेड नहीं कर लिया तो मंडे को ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्यूसडे को। एक ही ट्रेड मिलेगा आपको, हफ्ते का जितना प्रॉफिट है ना एक ही दिन में मिल जाएगा यार। वो चीज़ को समझो, एक ही दिन में मिल जाएगा, एक ही दिन में। लेकिन वो सेटअप के लिए रुको। अभी ये सेटअप किस तरह से बनते हैं, मैंने बोला था कि यहाँ पॉजिटिव होना है। देखो गया तो सही मार्केट ऊपर, जिसने कॉल बाय किए होंगे इस जगह पे, तो भैया वो प्रॉफिट में होंगे। अभी नहीं भी है तो कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे, निकल जाओ जो भी है। अब देखो फिर से रेट बन रहा है। तो ये चीज़ें अभी देखो, अभी टाइम जो हुआ है ना ऑलमोस्ट 11:03 हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू वो आधे घंटे तक रिकॉर्ड करते रहूँ, चीज़ें करते रहूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं आपको फिर से रिकॉर्ड करके देता हूँ, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। वेरी क्लियर। और इतने भी आपको लर्निंग मिला होगा। प्रॉफिट लॉस दिखाने का कोई मतलब नहीं है, बट आपको किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए वो सिखाना था। पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो सबको समझ में आए। दूसरी बात, अगर कुछ अच्छी चीज़ दिखी तो मैं आपको फिर से मतलब आके बताता हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर अभी यहाँ रुक जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।